आपके साथ जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहा है मेरे साथ? आपके साथ। कहाँ पे जाएगा? स्कूल? तो महाराणा प्रताप की फोटो लग रही है यहाँ पे। सीधा चलना है हल्द्वानी वाले रास्ते पे। आते जाते जो मिलता है तुम सा लगता है, हम तो पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। बहुत शानदार लग रहा है, देख सकते हो आप। ट्रैफिक तो बहुत है भाई साहब, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये कैची धाम का ट्रैफिक है पूरा। तो ये आगे हम भीमताल, कितना अच्छा सुंदर ताल बन रहा है, देख सकते हो आप। यहाँ बोटिंग भी होती है, देख सकते हो। और ये पूरा भीमताल। और ये मनीष मेरे साथ बैठ के चल रहा है, तो गाड़ी आ रही पीछे। यहाँ से आना पड़ता है सीधे सीधे। और यहाँ गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त कपिल साहब भरतपुर राइडर। और आज का सीन ये है कि सुबह के बज गए हैं 7 और हम नहा धो के रेडी हो गए हैं। मैं, भीम और मनीष 2 बाइकों पे जा रहे हैं। हम पहले जाएंगे नीम करोड़ी बाबा के दर्शन करेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से फिर बैजनाथ, और बैजनाथ से फिर एक शादी समारोह उसमें अटेंड करेंगे। तो पहले हम नीम करोड़ी बाबा के दर्शन करेंगे। यहाँ से करीब बैठ जाएगा कम से कम 130 किलोमीटर। तो आज की राइड होने वाली है नैनीताल तक, भवाली के पास तक। फिर उसके बाद आगे देखेंगे, नाश्ता पानी करेंगे। सब पूरी डिटेल आपको वीडियो मिलते जाएगी। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब। मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, कल तो बादल हो गए थे यहाँ पे और ठंड बहुत है। और सामने देख सकते हो मेरे पीछे दिखाता हूँ मैं आपको। तो पीछे का सीन ये है कुछ ऐसा। और ये इसके खेत, घर के ऊपर जो भैंसों को बना रखा है ना चारा, उस पर पैंठा रखा है। जो पैंठा हम खाते हैं ना, आगरा का पैंठा, वो पैंठा है। ये पशुओं के लिए रखा रहता है। ये खुद तो खाते नहीं, कभी कभी सब्जी बनती है इसकी। और ये सिंगल रोड है इनके घर की। ये इसके बड़े भाई बैठे हैं, ये बड़े भाई का घर है। और यहाँ पे हाथी वगैरह आ जाते हैं। उधर नाला है, थोड़ा पानी निकलता रहता है, पक्का करवा दिया है। उस नाले पे एक दिन यहाँ पे बाघ बैठा था, ये जो ऊपर यहाँ पे जंगल में से निकल के। और ये जंगल को रास्ता जाता है सीधा सीधा। और इधर को खेत हैं पूरे, इसमें आम लगते हैं। और इधर चीकू का पेड़ है और बहुत सारे पेड़ हैं, ये देखिए। और इधर को हमारा दोस्त नहा रहा। अभी मैं तो रेडी हो गया, ये लेट हो गया, ये नहा लिया। हाँ भाई, हाँ स्मार्ट लग रहा है। तो क्या हुआ? स्मार्ट लग रहा है। स्मार्ट लग रहा हूँ है। आज तो बिजली जलाने वाला हूँ मैं पहाड़ों में जाके। हाँ, पैसे उड़ाएगा फिर तो। बिल्कुल उड़ाऊंगा यार, डीजे की कमाई डालूंगा कहाँ। तो हमारी बाइक की हालत देख सकते हो कैसी हुई है। पूरा ओस कोहरा ही कोहरे से, ठंड की वजह से ये पूरा। इसको साफ़ करते हैं पहले, फिर मैं चैन लूप लाया हूँ। चैन लूप मांगे, बोला चैन लूप, इसको करते हैं। तो हमारी दोनों की बाइक रेडी हो गई है। मनीष, मैं और भीमू जा रहे हैं। चल भाई चल, आजा भीम आजा। आपके साथ जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहा है मेरे साथ? आपके साथ। कहाँ पे जाएगा? स्कूल है? हीरो बन के जा रहा। तू मेरे साथ चलेगा? कहाँ पे? स्कूल? हमें कहाँ से पकड़ लेगा? तो मैं बैग कैसे लटकाऊंगा? हाँ, तो मैं अपने दोस्त के गांव से निकल लिया हूँ। और यहाँ पे सुबह सुबह जंगल में जाते हैं सब जानवर। हाँ देखा है तेरा स्कूल। ये निक्कू मेरे साथ जा रहा है, इसको स्कूल छोड़ना है। वैसे तो अपने भाई के संग जाता है, वो साइकिल से जा रहा है। देखो कितने गाय आ रही हैं, ये सीधे जंगल में जाएंगी सारी। तो सुबह सुबह हवा लग रही है ठंडी ठंडी। गिलफ्सों में भी यहाँ पे ठंडा है थोड़ा, हमारे यहाँ से ज़्यादा ठंडा है। पापा खोल देना वहाँ, मैं चले गया। यो भोलेनाथ, सीधे चलूँ ना? तो ये जगह है बिरिया चौराया और हमें चलना सीधा सीधा। तो हमारा दोस्त चल रहा है आगे। और अभी हम नानक माता पहुंच चुके हैं। और यहाँ से 10 किलोमीटर बाद सितारगंज से हम जंगलों में से जाएंगे, क्योंकि हम रुके थे पेट्रोल भरवाने के लिए। ये आगे निकल गया था। और लोकेशन काफ़ी अच्छी लगती है नानक माता में। ये देखिए बहुत चारों तरफ हरियाली और हाईवे भी बहुत शानदार है।
और उसने देखा कि पीछे दोस्त आ गए तो उसे भगा दिया। एवेंजर जा रही है। क्या बोल देंगे? पॉपुलर के पेड़, पॉपुलर पॉपुलर तो बहुत शानदार लग रहे हैं। पॉपुलर के पेड़ हैं। क्या काम आता है पॉपुलर? लकड़ी कमजोर होती है तो मार्केट की किल्लियों के काम आती है। अच्छा ये अच्छा। तो अभी सितारगंज आ चुके हैं। यहाँ से कट जाएगा रास्ता। तो महाराणा प्रताप की फोटो लग रही है। यहाँ पे सीधा चलना है हल्द्वानी वाले रास्ते पे, हल्द्वानी काठगोदाम। तो आ चुके हैं हम सितारगंज से हल्द्वानी वाले रोड पे, और जंगल देख सकते हो, बहुत खतरनाक जंगल। और मजा आ रहा है यार आज चला के। पहले भी आया था मैं एक बार जब नीम करोड़ी बाबा गया था दर्शन करने के लिए। तो बहुत सुंदर जंगल है। यहाँ पे दिन में तो बहुत भीड़ रहती है, पर रात में यहाँ पे कोई आता नहीं है। ये देखिए, ये बहुत टाइगर का चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पे टाइगर वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। और हमारे साथ का भीमचंद आगे चल रहा है। थोड़ा वीडियो बनाने की सोचूंगा मैं, कि थोड़ा वीडियो बनाए, फोटो बनाए, और लोग आके यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवाते हैं। बहुत प्यारा जंगल है। टनकपुर से आप जब जाते हो ना पहाड़ पे, जब ऐसा ही जंगल पड़ता है, इधर से भी आओगे आप, कोटद्वार से भी जाओगे, जब भी आपको ऐसे ही जंगल पड़ता है। जैसे ही पहाड़ों में जाते हैं तो बीच में जो क्षेत्र पड़ता है ना, पहाड़ों में पानी आता है, तो जंगल ऐसा बन जाता है 5-6 किलोमीटर का, बहुत शानदार। और इसमें ही हाथी वगैरह, तेंदुए वगैरह सारे आपको जानवर मिल जाते हैं। और देखिए ये लोकेशन देखिए, ये नीचे जाके फिर ऊपर जाके बड़ा प्यारा लग रहा है। आगे से पहाड़ चालू हो जाएंगे, बहुत ऊपर नीचे की चढ़ाई। ये देखिए तो ये हाथियों का क्षेत्र है। आजा। अरे तुम मेरे से नहीं बैठ यार, भगाएगा तो सही है। कौन है? चल भाई, रात हो जाएगी। चल तो चल, कौन मना कर रहा है? रात हो जाएगी। चलेगा भाई, ले इसको पकड़। कहाँ होगी रात? थोड़ा वीडियो बनाने लग गए थे। और ये देखो, ये ना इसकी ब्रेक बढ़िया है हमारी गाड़ी की। उसकी ब्रेक नहीं है। हाँ मतलब चल, डिस ब्रेक। मारोगे तो हाथ ही चल 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 आजा। हाँ ये पता तो है नहीं इसको। दब के चलती है ना ये, हाँ वो अच्छी चलती है खाली खाने में। अब ये भगाएगा देखना भाई। 70-80 बहुत है इस रोड पे, कोई हाईवे थोड़ी है ये। 50-60 50-60 तो पूरे जंगल में से निकलते हुए, क्रॉस करते हुए। अभी पहाड़ चालू हो जाएंगे काठगोदाम के बाद, फिर वहाँ भी अच्छा लगता है वहाँ पहाड़ पे चलाना। तेरी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो हमें, आते जाते जो मिलता है तुम सा लगता है, हम तो पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है, हो तेरे प्यार में। जाओ हनुमान जी महाराज, तेरे इंतजार में, तेरे प्यार में, तेरे इंतजार में। ये तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं काठगोदाम, और बहुत प्यारा लोकेशन है नीचे उतरते हुए। और यहाँ से हाथियों का क्षेत्र दिखा रखा है। तो यहाँ पे बहुत सारे होटल मिल जाते हैं, नदी है पास में, बहुत अच्छी लगती है जब आप जाओगे। इसमें अभी पुल पास करेंगे काठगोदाम वाला, तो उसमें नदी आएगी एक। आज हमने बहुत खींची है, ये बहुत तेज चला रहा है भीमचंद। हाँ 90-80-90 सिंगल रोड अप प्लेन। अब पहाड़ पे पता लगेगा क्योंकि इसकी हल्की गाड़ी है ना। तो ये आ गई छोटी सी नदी, इसमें पानी है कि नहीं है। एक बार मैंने और लखनऊ वाले भी थे हमारे साथ के, तो उधर होटल लिया था उन्होंने, तो वहाँ पे आया था मैं। बहुत प्यारी लोकेशन आती है नदी के पास, बहुत शानदार लग रहा है। देख सकते हो आप उत्तराखंड की सभ्यता ने भीमताल 19 और नैनीताल। मैंने यहाँ पे चाय पराठा खाए थे, हालांकि वो
हैं? चलो चलो। अच्छा मैंने डाल दी रॉन्ग साइड। ये कहाँ है? हल्द्वानी है ना ये काठगोदाम है। हाँ, हाँ हल्द्वानी आगे है। हल्द्वानी निकल गया पीछे। चला गया। हल्द्वानी के लिए रास्ता उधर से ही निकल रहा था, जो हाईवे आया था उधर से हल्द्वानी के लिए। रुद्रपुर से आगे जो हल्द्वानी पड़ेगा। अब यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, ये ऊपर तो नैनीताल चले जाएगा, ये भीमताल चला जाएगा। अब भीमताल ले जाएगा हमें। है ना, भवाली होके चलेंगे। हाँ भीमताल होते निकलेंगे। हाँ भीमताल होके निकलेंगे। वो शॉर्ट पड़ेगा भीमताल होके, नैनीताल होके 10-12 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा नीचे। अल्मोड़ा अल्मोड़ा पिक्चर ही दिखा रहा है सिर्फ। ट्रैफिक तो बहुत है भाई साहब, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये कैंची धाम का ट्रैफिक है पूरा। क्या होगा? दो सवारी थी, मैं कह रहा था उठा लेता हूँ, मगर एक की बाइक में दिक्कत हो जाएगी। साले आदत नहीं जाएगी तेरी। लेडीज को देख के ये इसने धीमी कर ली थी, उसको बैठाने के चक्कर में। 2 लेडीज थी, और पहाड़ पे सिंगल आदमी चलाए तो वो तो अच्छी बात है। डबल सवारी बहुत भारी पड़ जाती है, और 3 सवारी तो भाई साहब खिंचेगी नहीं गाड़ी, और डिस्क ब्रेक और नहीं है इसमें। अब हम आ चुके हैं भीमताल। कार हो तो कोई बात नहीं, कार हो तो कोई बात नहीं है। सड़क काफी अच्छी है यहाँ भीमताल में तो। अब यहाँ पे ताल मिलेगा बहुत बड़ा, जो भीम ने बनाया था। अभी आगे जाके 3 किलोमीटर रह गया ना अभी। अब नीचे उतरेंगे जब ताल दिखेगा। नैनीताल से छोटा है, पर क्या है, पानी है। पानी हाँ पानी मिलेगा। हाँ भीम ने बनाया था वो ताल। फोटो खिंचाएंगे, वहाँ चाय फाय पियेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। हाँ तो ये आगे हम भीमताल। कितना अच्छा सुंदर ताल बन रहा है, देख सकते हो आप। यहाँ बोटिंग भी होती है, बहुत सुंदर लग रहा है ना। गहरा तो है ही है, तैर के थोड़ी देखेगा तू। यहाँ बोटिंग वगैरह भी होती है भीमताल में। आज भीमताल देख ली मैं तो दूसरी बार देख रहा हूँ भीमताल। मैं पहले आया, आगे तक है बोटिंग होती है नैनीताल की तरह। अरे बच गया, इतने बीच में रोक ली थी इसने मोटरसाइकिल वाले ने। ऐसे पहाड़ पे बाइक रोक रहे हो या कार रोक रहे हो तो साइड में बिल्कुल जगह मिले वहां पे रोको। ये देखो गाड़ी आ रही है काठगोदाम डिपो, कितनी भनभनाती हुई तेज। अभी कोई जगह मिलेगी तो हम वहाँ रोकेंगे, फोटो लेंगे, चाय फाय पियेंगे। बहुत टाइम हो गया चलते चलते। हम चले थे घर से तो 8:30 बजे निकले थे, फिर 9 बजे निकले थे। 2 घंटे हो गए चलाते चलाते। बरिया से 9 बजे चले थे, क्योंकि इसने गाड़ी भी ठीक काम करवाया था ना, इस वजह से। ये भीमताल अभी चले जा रहे हैं। भीमताल नैनीताल की तरह ये बड़ा ताल है। ये देखो यहाँ पे भी बना हुआ है, इधर भी। हाँ बड़ा तो है ही है। हैं? आगे देखेंगे, आगे उधर साइड में जब चलेंगे ना। पार करने के बाद इसको पैसा आ रहा है भतीजे को। के बाद देखते हैं, आगे देखते हैं। चल कैची धाम के बाद देख लेंगे। हाँ अच्छा ठीक है। भवाली में रुके, दर्शन करोगे? कैची धाम दर्शन करके चलेंगे ना। हाँ तो उसके बाद तो दोस्तों ये है भीमताल, और अभी 2-4 फोटो खींचे, अभी निकल रहे हैं हम उधर जाएंगे भवाली साइड में। भवाली से सीधा निकलेंगे कैंची धाम, दर्शन करेंगे। अभी कैंची धाम दर्शन करके फिर निकल जाएंगे सीधे अल्मोड़ा साइड में। ये रोड है देख सकते हो, और ये पूरा भीमताल। और ये मनीष मेरे साथ बैठ के चल रहा है, तो गाड़ी आ रही पीछे, ध्यान रखना। हमारी बाइक उधर खड़ी है। चल इधर आजा। कैंची धाम भीमताल चले। भीमचंद बैठा है। तो दोस्तों भवाली आ चुके हैं, और भवाली से हम जा रहे हैं कैंची धाम। और ठंड तो बहुत है यार यहाँ पे,
अब ठंड बढ़ गई है यहाँ पे आके, ठंडा ठंडा महसूस होने लगा है हमें, ठंडा ठंडा कूल कूल। और भीम हमारा पीछे रह गया, पता नहीं कहाँ। पहले सिंगल प्लेन रोड पे बहुत तेज भगा रहा था, 90 90 90 80 90। अब पता नहीं गाड़ियों के बीच में रह जाता है बार बार, क्योंकि एक तो उसके डिस्क ब्रेक नहीं है और दूसरी पिकअप रहता है ना गाड़ी का, 125 सीसी और 220 में अंतर रहता है। और मैंने बहुत चलाई है पहाड़ों पर, उसने कम चलाई है भाई, नैनीताल तक ही आया है वो बहुत बार। एक हैबिट की भी बात पड़ जाती है। तो दर्शन करते हैं सीधे कैंची धाम के और आपको ही कराते हैं। ट्रैफिक देख सकते हो भाई साहब, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बवाली तक नैनीताल तक बहुत भयंकर ट्रैफिक है। लोग नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए इतने आते हैं। पहले कुछ नहीं था और 1-2 साल में इतना ट्रेंड बढ़ा है, ये ट्रेंड ही है सही बताऊं। पहले कोई नहीं जाता था, अब जब से सोशल मीडिया पे नीम करोली बाबा का आश्रम का दिखाया है तो लोकेशन तो बहुत शानदार है, तो लोगों तो नैनीताल तो वैसे ही आते थे। उसके बाद उनको घूमना चालू करना था तो उन्होंने वो आगे आने लग गए और दर्शन करके चले जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, नीम करोली बाबा की जो मृत्यु हुई थी वो वृंदावन में हुई थी। वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पे अच्छे संत जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो लास्ट में आके वृंदावन में ही मरना चाहता है। वृंदावन धाम सबसे बड़ा धाम है। फोटो ले रहे हैं ऊपर खड़े होके, थोड़ा भी पैर स्लिप हो गया ना, टपक जाएंगे। अब तो भीमचंद हमसे आगे निकल गया यार, है ना, वो ले गया, अब तो हो जा रहा। तो हम फाइनली हम पहुंच चुके हैं, बस नीम करोली बाबा के दर्शन करेंगे और यहाँ पे थोड़ा चाय पाय पियेंगे। प्रसाद तो चढ़ानी है क्योंकि उल्टे आते वक्त चढ़ाएंगे प्रसाद। और कैंची धाम आप देख सकते हो, ये नीचे कैंची धाम, देख क्या रौनक आ रही है कैंची धाम पे। तो कैंची धाम आश्रम आ चुके हैं और यहाँ पे भीड़ तो है पर इतनी भीड़ नहीं है। ये देखिए यहाँ बल्ली लगा रखे हैं, जब मंगलवार को तो यहाँ से इतनी भीड़ जाती है। लोग जा रहे हैं, हम बाइक खड़ी करते हैं, ये पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आया नहीं वो पीछे आ रहा होगा, भीम है ना, मैं फोटो लेके आऊँ बस, है इसको पकड़। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं कैंची धाम और अभी हमको जाना है आगे, कम से कम शाम हो जाएगी, 5 बज जाएंगे। इस वजह से मैं आपको दर्शन यहीं से करा देता हूँ, यहाँ से दर्शन हो जाते हैं। यहाँ से आना पड़ता है सीधे सीधे और यहाँ पे मैंने दर्शन कर रखे हैं पहले। और ये देखिए आपको झूम कर दिखाता हूँ, वो नीम करोली बाबा की पहले ये मंदिर पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये देवी माता के दर्शन होंगे। उसके बाद आप आगे चलोगे तो यहाँ बाबा नीम करोली के दर्शन होते हैं इसमें अंदर। और उसके बाद छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और ऐसे करके ये पूरा नीम करोली बाबा का आश्रम है। परम पूज्य नीम करोली बाबा। तो अभी हमने बाहर से ही दर्शन कर लिए क्योंकि लेट हो जाएंगे, 12 साढ़े 12 तो यहीं बच गए। फिर उसके बाद यहाँ प्रसाद मिल जाता आपको। तो अभी थोड़ा लेट हो जाएंगे, इस वजह से हमने निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमें अल्मोड़ा पहुँचना, अल्मोड़ा से फिर बैजनाथ और बैजनाथ से रास्ता जाएगा। तो करीब 5 बज जाएंगे और मौसम आगे बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो भी देखना पड़ेगा। जल्दी पहुंच जाएंगे तो ठीक है। चलें भैया, चलें। चलो। आप देख सकते हो कैसे रास्ते पे चल रहे हैं अभी।